वेलकम बैक इन मैथ गुरुकुल। स्वागत है सबका। जैसा आपको मालूम है कि एक एडिशनल जो वीडियो चल रहा है वो सीरीज में वो बूस्टर सीरीज के रूप में चल रहा है, जिसमें जेई मेंस या एडवांस के लिए जो आपका कंसेप्ट है उसको इनरीच करने का इसका मेन उद्देश्य है। तो आज हम लोग 2 डायमेंशन का शुरू का जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन और उससे जो रिलेटेड कंसेप्ट है उस पर हम फोकस करने जा रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे बोर्ड पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो एक लाइन दिया हुआ है और कह रहा है कि इस दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो रेशियो निकलेगा उसको कैसे निकालें। नॉर्मली ये नॉन क्वेश्चन है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं बोलूं कि इसको थोड़ा जल्दी में कर लिया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए हमने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया ये 6 हो गया, इसको प्लस कर दिया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया -4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 12 हो गया और इसको प्लस कर दिया। यहाँ पर देखिए यह जो वैल्यू है 12 + 4 16 है और यहाँ पर ये कितना हो गया 12 हो गया, ये 4/3 हो गया। अब आपका रेशियो निकल चुका है, इजी है कि अब देखना है कि ये एक्सटर्नल है या इंटरनल है। अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है इसका मतलब है कि एक्सटर्नल है, अगर निगेटिव होगा इसका मतलब क्या होगा इंटरनल होगा। इंटरनल का मतलब है कि ये जो लाइन है आप ऐसे सोचिए, अब ये लाइन है और ये लाइन क्या है 2x + 3y + 4 = 0। अब पॉइंट्स अगर ऐसे दिया हुआ है इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काउंट हो रहा है तो नेगेटिव होगा तो इंटरनल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा सिचुएशन नहीं है, ये जो पॉइंट है इधर है, ये पॉइंट इधर, तो अगर ये पॉजिटिव है तो रेशियो पॉजिटिव होगा। जब रेशियो पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या हुआ एक्सटर्नल हो गया। जब रेशियो नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान देना है किसका रेशियो ले रहा हूँ, इसका ले रहा हूँ। नॉर्मली m/n पॉजिटिव रहने से क्या होता है इंटरनल होता है m/n। तो यहाँ पर बेसिकली ये m/n नहीं है, ये -m/n है। तो -m/n पॉजिटिव है मींस m/n नेगेटिव है। कम टाइम में हो रहा है, फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, रेशियो जो होगा m/n -ax1 + by1 + c and by ax2 + by2 + तो देखिए ये क्या है एक्सटर्नल है। ठीक है जी, सिंपल तरीके से ये हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हार्मोनिक कंजुगेट तो समझ रहे होंगे। हार्मोनिक कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं PNQ पॉइंट्स और इधर R एक पॉइंट है जो इसको λ1 के रेशियो में कट कर रहा है। तो यहाँ पर जो इसका हार्मोनिक कंजुगेट होगा वो इस PQ को डिवाइड करेगा λ1 के रेशियो में, और वह भी क्या होगा अगर ये इंटरनल है तो ये एक्सटर्नल, लेकिन अगर ये एक्सटर्नल होगा तो ये क्या होगा इंटरनल होगा। तो हमें क्या करना है, पहले देख लेना है कि लेम्डा तो हमें नहीं मालूम है ना, तो लेम्डा को पहले कैलकुलेट कर देना है। तो लेम्डा को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर जो वैल्यू है λ × 6, तो ये क्या हो गया 6 लेम्डा हो गया, और +2/λ + 2, ये लेम्डा ने क्या हो गया 5 हो गया। तो ये वैल्यू अब देखिए लेम्डा का वैल्यू यहाँ से क्या निकल रहा है, ये 5 λ + 5, ये इधर आ गया लेम्डा, इधर 5 हो गया, लेम्डा का वैल्यू 3। देखिए हमें λ = 1 मालूम हो गया,
तो λ/1 का वैल्यू क्या हो गया 3/1 मीन्स m/n हमें मालूम हो चुका है। अब हमें क्या करनी है, अब एक्सटर्नल वह पॉइंट निकालना है जो λ/1 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो सपोज कर लो वह x है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जो वैल्यू था ये वैल्यू 6 लैम्डा और -2 कर दिया बाई 3 - ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। यहाँ पर जो वैल्यू आ गया है क्या आ गया है 3 इंटू ये लैम्डा इंटू क्या हो गया है 3 इंटू 6 हो गया है। तो यह वैल्यू आपको हो गया 18 - 2 कितना 16 और ये y का वैल्यू निकालनी है, लैम्डा मालूम है हमें, तो -6 ये वैल्यू क्या हो गया -2 इंटू 3 और -1 इंटू 10 ये क्या हो गया 10 हो गया और वैल्यू हमने क्या निकाल दिया 3 - 2 तो ये -16/2 हो गया। तो ये वैल्यू क्या आ गया, तो इसका हार्मोनिक कंजुगेट क्या मिल गया हार्मोनिक कंजुगेट क्या हो गया -+8 एंड -8 एंड -8। देखिए तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज कर दिया, क्या यूज कर दिया, पहले तो हमने इस लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट किया और फिर x का वैल्यू यूज कर दिया कि लैम्डा x2 - x1 लैम्डा +1 y = लैम्डा y2 - लैम्डा -1 लैम्डा -x। ये इंटरनल था तो एक्सटर्नल के लिए लाए। जब एक्सटर्नल रहता तो क्या करते इंटरनल के लिए लाए। तो इस तरह से आपने देखा कि हार्मोनिक कंजुगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे जनरली क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम काफी लग जाता है, तो अगर आपको टाइम बचानी है तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको y के फॉर्म में लिख दीजिए। लिखिए y = इधर से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/2x और +5। वैसे ही अगर इसको लिखना चाहेंगे तो यह जो वैल्यू है y = -7/2x, यहाँ पे बेसिकली आपको जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 10 है, इसको 10 यूज करना है। तो ये जब हमने यूज किया तो यहाँ पर आपको -7/2x और जब इसको वैल्यू को यूज किए तो ये वैल्यू कितना आ गया 5 है। वैसे ही जब इसको यूज करेंगे तो y = क्या होगा -9x -2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि y = mx + c में इसको चेंज कर दिया। अगला काम क्या करना है, डेल्टा = हाफ ऑफ, अब देखिए इधर क्या करना है मॉड ले लेना है। तो मॉड के बाद यह वैल्यू आप C2 - C3 इधर से ऐसे कीजिए, C2 - C3 कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 7 हो गया और इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग किए तो 49। उसके बाद क्या करना है m2 - m3 कर देना है, m2 - m3 कर देना है। तो इधर से इसको माइनस करेंगे तो ये 18 और -7 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और बाई 2 इधर चला जाएगा। फिर यहाँ पर क्या कीजिए प्लस कर दीजिए, फिर m3 - m1 कीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे और C3 - C1 कीजिए। तो C3 - C1 में क्या हो गया -7 का स्क्वायर हो गया।
इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये 18 हो गया और प्लस 7 कितना हो गया 25 हो गया, तो -25 हो गया। अब I2 ये 2 इधर चला गया और फिर जब इसको लेंगे तो C1 माइनस C2 कर देंगे तो वैल्यू कितना आएगा 0 और यहाँ पर मॉड लगा। तो जब ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया, हाफ 2 को कॉमन लेकर के काट दूंगा तो ये वैल्यू अगर हम यूज करें तो ये माइनस यहाँ चला गया और 25 माइनस 11 इधर चला गया और इनटू कॉमन कितना हो जा रहा है 49 हो जा रहा है और ये 11 इंटू 25 इसको हमने काट दिया है। यहाँ पे तो मॉड लगा हुआ था और मॉड नहीं भी लगने से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। जब हमने इसको माइनस किया ये क्या हो गया 14 हो गया, 14 इंटू 49 हो गया तो ये 14 इंटू 9 126 तो ये 6 हो गया और 14 इंटू 4 56 और 56 प्लस 12 68 हो गया और नीचे में 275। अब ये जो वैल्यू है हमने कैसे यूज किया है, इस वैल्यू को यूज करने के लिए हमने यूज किया है हाफ इंटू मॉड लगा दिया हूं C2 माइनस C3 का स्क्वायर और बाई M2 माइनस M3 प्लस C3 माइनस C1 का स्क्वायर बाई M3 माइनस M1 एंड प्लस C1 माइनस C2 का स्क्वायर बाई M1 माइनस M2 और फिर यहाँ पर क्या किया हूँ मॉड लगा दिया हूँ। तो अगर इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकली हम यूज करेंगे तो कम से कम टाइम में हमें इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और बिल्कुल हम डायरेक्ट इसके रिजल्ट को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये टाइम मशीन का काम करेगा, टाइम सेवर है ये। और नेक्स्ट है देखिए चैनल पे सिंपलेस्ट और बूस्टर वो टाइप के प्रोग्राम्स हैं। सिंपलेस्ट वैसे जो लोग बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं उनके लिए अलग से प्रोग्राम चल रहा है और जो लोग थोड़ा सा अपने आप को बूस्टअप करना चाहते हैं उनके लिए ये बूस्टर सीरीज बहुत ही काम देने वाला है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि पैरेललोग्राम के एरिया निकालना चाहते हैं। तो पैरेललोग्राम के एरिया के लिए आपको क्या यूज कर देना है, आपको यूज कर देना है C2 माइनस C1 और D2 माइनस D1 कर देना है। यहाँ पर क्या करना है A1 B2 माइनस A2 B1 कर देना है। इतना सिंपल टाइप का चीज है, जब आप इसको यूज कर जाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा। बड़ा सिंपल तरीके का है। कहाँ से ये डिराइव किया गया है P1 इंटू P2 बाई साइन थीटा, यहाँ से इसको डिराइव किया। तो यहाँ से आप निकालेंगे ये वैल्यू ऐसे आ जाएगा। अब जब इसको C2 C1 आप किधर से ले रहे हो, देखो ये और ये पैरेलल साइड से, तो C1 C2 इधर से ले रहा हूँ तो ये 2 या तो इसका माइनस करते हैं तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3 आ जाएगा, सही है ना, माइनस ऑफ 3 आ जाएगा। और जब इसको यूज करेंगे D2 माइनस D1 तो यहाँ से भी ये -5 आ जा रहा है। अब इसको इंटू करना है, इसको इधर से इंटू करना है ऐसे कि जो वैल्यू है 2x प्लस 3y प्लस 1 एंड x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इसमें इंटू करना है, इसको इसमें इंटू करना है। तो यह वैल्यू कितना हो गया -2 हो गया, -3 हो गया और यहाँ पर क्या मॉड यूज कर रहा, तो यह वैल्यू किसके इक्वल हो गया 3 के इक्वल हो गया। रिजल्ट आ गया कि नहीं। इतने कम टाइम में आपको एक बढ़िया
टाइम सेविंग टाइप का टेक्निक मिल रहा है। अर्थो सेंटर जेईई वगैरह के एग्जाम में पूछने का बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट होता है। मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में अर्थो सेंटर पूछता है। तो अर्थो सेंटर में एक पार्ट ये भी है कि अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उस पर पॉइंट्स दिया हुआ है तो अर्थो सेंटर का हम किस तरह से फास्टली कैलकुलेशन करते हैं। अब सपोज कर लो ये जो आपको 2 पॉइंट ऐसा दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, तो अगर अर्थो सेंटर आपको कहा जाए कि इसका सबका अर्थो सेंटर क्या होगा, तो आप यूज करेंगे 1/2 इंटू 3 इंटू अल्फा, और ये निगेटिव होता है। वैसे ही 2 इंटू 3 इंटू, और यहाँ पे बीटा यूज करेंगे, यह जो वैल्यू यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जब हमने यूज किया, बेसिकली ये भी क्या होता है, देखिए ये सिमेट्री के फॉर्म में ये सेमी है, तो इसको भी हम अल्फा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी अल्फा लिखने में कोई हार्म नहीं है, यहाँ अल्फा हमने यूज कर दिया। तो अब जब ऐसा सिचुएशन आएगा, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/24, और इधर 24, ये भी निगेटिव। ऑब्वियसली यह जो वैल्यू है ये 6 अल्फा इक्वल टू -24 है, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया -4। तो जो पॉइंट हमें कैलकुलेट करना था, अल्फा जो पॉइंट कैलकुलेट करना था 1/अल्फा, क्या निकालना था 1/अल्फा निकालना था। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया अल्फा था ना, ये वैल्यू अल्फा आएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगा 1/अल्फा आएगा, और ये वैल्यू 1/अल्फा आएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू हमने निकाला, वह वैल्यू आंसर कितना आना चाहिए -4 और -1/। देखिए हमें ये कैलकुलेट करना था, तो ये वैल्यू क्या आ गया। अगर हम कहें कि ये वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा का वैल्यू हमने -4 ले लिया, तो इस तरह से ये आया। अब आप बोलेंगे कि एक्स वाई रेक्टेंगुलर था और ये तो निगेटिव दिख रहा है, तो भाई रेक्टेंगुलर आता है तो ऐसे भी जाता है, आप इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। एक पॉइंट इधर ले लेने से, एक पॉइंट इधर ले लेने से ऐसे ट्रायंगल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो निगेटिव भी जाएगा, ऐसा होगा। तो मेन फार्मूला इसमें क्या है, अगर मान लो कि ये अल्फा और 1/अल्फा है, और बीटा 1/बीटा है, और गामा 1/गामा है, तो इसके लिए जब आप बोलेंगे कि ऑर्थो सेंटर क्या होना चाहिए, तो -1 अल्फा बीटा गामा और -अल्फा बीटा, ये यूज करते हैं। देखिए ये ऑर्थो सेंटर का ये प्रॉपर्टी, तो इसको लगा देने से हमें अगर अननोन क्वांटिटी को निकालना है, तो ये रिलेशन यूज करने से अननोन क्वांटिटी निकल जाएगा। अब देखिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और खासकर एग्जाम में आने लायक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, बेसिकली अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो अंडर रूट की वजह से कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म को यूज करते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में जब आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ ये कहाँ कट कर रहा है, आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, अगर पैराबोला हमने ले लिया y² = x + 2, तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये वैल्यू इधर शिफ्ट करेगा, ये ऐसे शिफ्ट कर रहा है, इस तरह का सिचुएशन है।
और पॉइंट इस तरह का हम सोच सकते हैं, ये जो वैल्यू है ये y = √3 कैसे जाएगा, ये इस तरह का जो ग्राफ हम यूज करेंगे तो x का वैल्यू अगर 0 करेंगे तो y का वैल्यू -3 आएगा, और यहाँ पर देखिए y x का वैल्यू 0 करने से तो ये नीचे जा रहा है इस टाइप से, ऐसे जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर जब वैल्यू हम ले रहे हैं, यह वैल्यू जब यूज करेंगे तो ये √3 एंड 0 है, ये वैल्यू हम 60 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं स्लोप के लिए इस तरह से। तो जब आप देखें कि इसको पैरामीटर के रूप में लिखना है तो x माइनस ऐसा लिख दूं क्या, x माइनस √3 और y cos थीटा, तो cos का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 एंड y माइनस इसको 0 लिख दूं तो sin थीटा का वैल्यू √3/2 और इसको r लिख सकते हैं। ध्यान देना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैटेगरी से इसको बना सकते हैं। तो जब x का वैल्यू हमने यूज किया और y का वैल्यू यूज किया और इसको इसमें पुट कर दिया, तो जब इसमें पुट करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा √3/2 r का होल स्क्वायर, और इधर x का वैल्यू यहाँ से जा रहा है तो r/2 n प्लस √3 n प्लस 2। जब इसको सिंप्लीफाई किए तो यह वैल्यू आ गया 3r² और इधर -2r हो जाएगा एंड -4 × √3 + 2 = 0। अब आपका काम हो गया है। अब देखिए ये इक्वेशन है और एक रूट से यहाँ पर वैल्यू मिलेगा और एक रूट से इधर वैल्यू मिलेगा। तो अगर ये दोनों वैल्यू हम यूज करना चाहते हो तो ऐसे सिचुएशन में r1 r2 का वैल्यू क्या मिल रहा है, मींस PA × PB मिल रहा है 4 × √3 + 2/3। लेकिन आपको मालूम है कि ये r1 r2 PA × PB मींस ये हमें लेना है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 4 × √3 + 2 और 3। तो ये जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, PA × PB आया, किधर से आया, ये पैरामीटर के रूप में जब हमने इसको यूज किया तो ऐसे आ गया, मींस पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने से ये हो पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड है। हमने इस तरह से सपोज कीजिए 2 लाइंस ले लिया, एक लाइन लिया 2x - 3y - 5 = 0 और एक लाइन ले लिया 6x - 4y + 7 = 2। ऐसे 2 लाइंस ले। यहाँ पे अगर 0 0 में कंसीडर कर लो तो कोई हार्म नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस लाइन को देखना है कि इस लाइन के इधर अगर 0 0 है तो ये रखने से नेगेटिव हो रहा है, मींस कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे पुट करने से नेगेटिव होता हो तो इस लाइन के एबव रहेगा। ठीक है, अब इसको पुट करने से देखिए क्या दिखता है, ये हो गया 4 और ये हो गया 3 8 - 5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू आपको निकल गया वह भी पॉजिटिव हो रहा है, वो पॉजिटिव हो रहा है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ था, ये वैल्यू पुट करने से नेगेटिव हो रहा है, ये वैल्यू पुट करने से यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। मींस इस लाइन के इधर नहीं होकर के ये किधर है, या तो इधर है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, इन दोनों में से किसी एक पार्ट में है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको कंसीडर किया। अब इसको 0 0 रखने से ये पॉजिटिव हो रहा है, मींस एक या तो ये इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए। अब अगर पॉजिटिव रहेगा तो इधर होगा,
और निगेटिव रहेगा तो इधर होगा। यहाँ पर रख करके देखता हूँ तो ये कितना हो गया, ये आपको 12 हो गया और 12 ये सारे पॉजिटिव हो जा रहे हैं, मीन्स ये पॉजिटिव हो रहा है, मीन्स इस लाइन के इधर है। तो इस लाइन के इधर अब देखिए ये दो ऑप्शन था, या तो यहाँ रहना है या यहाँ रहना, तो यहाँ आ गया। तो यह जो पॉइंट है वो किधर गया, 12 -1 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री किधर चला गया, इधर चला गया। तो सप्लीमेंट्री में अब हमको इसके बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है, जो कि बहुत इजी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पॉजिटिव बना करके और बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगा देना होगा। तो माइनस ऑफ 2x + 3y + 5, यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें नेगेटिव करके इसको पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको आ गया 4 आ गया और ये कितना आ गया, 9 आ गया। इधर से ये कितना रह जाएगा, 6x - 4y + 7 और 36 प्लस, ठीक है। और ये क्या होता है, अंडर रूट होता है ना, तो यहाँ पर 36 और 60 प्लस लेना था जी, प्लस ले लिया गया है। अब देखिए ये 13 है और ये 52 है, तो अगर इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो माइनस ट्वाइस ऑफ -2x + 3y + 5 = 6x - 4y + 7। अब इसका सॉल्व करना तो जानते हैं, अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको सिंपलेस्ट वे हो गया जहां से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक लाइन ऐसे ले लिया और कहा कि ये लाइन क्या है, x - y - 2 = 2। अब देखिए ये रखने से यहाँ पर क्या रहा है, ये 1 - 1 ये नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर रखने से क्या रहा है, ये आपको 3 - 2 ये भी नेगेटिव आ रहा है, मीन्स ये दोनों लाइन के एक ही तरफ है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट 1 1 है और यहाँ पे कोई पॉइंट 3 2 है। अब कोई पॉइंट इस तरह से कह रहा है कि ऐसे में ये वैल्यू आपको मिनिमम निकालना है। तो हमें क्या करना होगा कि देखिए मिनिमम निकालने के लिए अगर हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को यूज करें तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आएगा, या इसका रिफ्लेक्शन में इसका हम इमेज इधर कैलकुलेट कर दें और ये इधर आएगा। अब ये जो डिस्टेंस आएगा a और इसको b' कर देता हूँ, तो ये मिनिमम डिस्टेंस आएगा। ये वैल्यू हमें यूज करना है जब दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा, तो एक पॉइंट का क्या करेंगे, लाइन के अबाउट इमेज निकाल देंगे और ये डिस्टेंस निकाल। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए x - 3 बाई कोफिशिएंट 1, y - 2 बाई कोफिशिएंट -1 - ट्वाइस ऑफ ये वैल्यू इधर रख देने से 3 - 2 - 2 और इसका स्क्वायरिंग 1 प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया -1 और माइनस इधर से आ गया, तो ये क्या हो गया प्लस। अब आपको मैं बोलूं कि x का वैल्यू, ये x और y, ये वैल्यू क्या है, x और y इधर कैलकुलेट कर रहा, तो x और y का वैल्यू ये 4 आ गया और इधर से 1 आ गया, सही है जी। तो अब AB' जो है वह क्या है, मिनिमम ऑफ PA प्लस PB है। तो AB' का जो वैल्यू निकल गया 4 - 1, यहाँ पर जो हमने वैल्यू यूज किया तो 4 - 1 तो √3 का स्क्वायर हो गया और ये तो 0 आ रहा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गया
हमने जीरो यूज किया तो कितना आंसर आ गया इसका जीरो,